सुग्रीव की जय, महाराज सुग्रीव की। और आज से महाराज सुग्रीव आपके राजा हैं। इनके द्वारा प्रतिपादित नियम आप सभी के लिए होंगे। जो आज्ञा। महाराज सुग्रीव जी, तुमने मित्र होकर हमारे साथ धोखा किया है। नहीं, मैंने कोई धोखा नहीं किया, तुमने धोखा किया है। तुमने भैया को ये वचन दिया था कि माता जानकी का पता लगाओगे, फिर मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए नाथ, मुझे क्षमा कीजिए। मैं अभी चलता हूँ, अभी चलता हूँ, क्षमा क्षमा। तो चलो चलो भैया, नियत क्या है? क्षमा नाथ, क्षमा क्षमा कृपे सिंधु, क्षमा क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हे देव, आपकी माया ऐसी प्रबल है कि सुर नर मुनि सभी को वशीभूत कर लेती है। फिर मैं अज्ञान वानर काम का दास प्राणी उससे कैसे बच सकता था? सुग्रीव जी, आपने ठीक कहा, माया बड़ी प्रबल होती है। अच्छा, अब बीती बातों को जाने दो और सीता जी की खोज का प्रबंध करो। जो सी आज्ञा भगवान। हनुमान जी, समस्त सेना को हमारे सामने उपस्थित किया जाए। महाराज, सेना तो प्रभु के कार्य के लिए पहले से ही उपस्थित है। तो भाइयों सुनो, महाराज सुग्रीव का संदेश सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य और मेरा उपकार इसी में है कि तुम वन और चारों दिशाओं में चले जाओ और जैसे भी हो सके माता सीता का पता लगाओ। किंतु याद रहे कि जो कोई एक मास से अधिक लगाएगा वो मेरे हाथों अवश्य मारा जाएगा। जय श्री राम महाराज, बोलिए भगवान श्री राम की जय। हे हनुमान, अंगद, जामवंत, काल और नील, सभी पराक्रमी वीरों, तुम सब दक्षिण दिशा को चले जाओ और मनसा वाचा कर्मणा मां जानकी का पता लगाओ। ऐसा ही होगा महाराज। हनुमान जी, भक्तराज हनुमान जी, भगवान, इस कार्य का होना आपके द्वारा ही संभव जान पड़ता है। अतः आप निसंकोच होकर जाओ और लो, ये मेरी अंगूठी भी ले जाओ। सीता जी का पता लगाना और सब प्रकार से समझाना तथा हमारा बल और पराक्रम समझाकर ढाढ़स बढ़ाना, किंतु एक मास से अधिक न लगाना और लौटती बार उनकी कोई निशानी भी लाना। ऐसा ही होगा प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय हो, कृपा सिंधु भगवान की जय हो। आओ अंगद, चलो जामवंत जी आइए। जय श्री राम। वन, नदी, और गुफा में ढूंढा, कहीं भी जानकी जी का पता नहीं मिला। अब कौन सा मुंह लेकर लौट जाए, इससे तो अच्छा है कि यही प्राण गवाए। ठीक है,
सुग्रीव जी ने जो समय दिया था वो समाप्त होने को आया, किंतु जानकी जी का कहीं पता नहीं पाया। विधाता तुम धन्य हो, आज तुमने घर बैठे ही आहार भेज दिया। बेमती थी जानकी जी, ये महान जीव कौन है जो हमें खाने की खाद लगा रहा है? हनुमान जी, कश्यप ऋषि की वनिता नामक स्त्री के दो पुत्र उत्पन्न हुए थे, एक अरुण दूसरा वरुण। फिर अरुण के दो पुत्र हुए, एक संपाति और दूसरा जटायु। एक दिन वे दोनों भाई सूर्य को पकड़ने के लिए उड़े। बड़ी दूर उड़ने पर सूर्य की गर्मी से घबरा कर जटायु तो लौट आया, किंतु संपाति उड़ता ही गया। अंत में उसके पंख जल गए और मूर्छित होकर महेंद्र पर्वत पर आ गिरा। उस गुफा में चंद्र ऋषि तपस्या कर रहे थे। संपाति ने उनकी सेवा की। तब ऋषि ने वरदान दिया कि जब जानकी की खोज करते हुए वानर इधर आएंगे तब तेरे पंख उन्हें निकल आएंगे। उसी समय से ये बेचारा पंखहीन पक्षी यहाँ पड़ा हुआ है। धन्य है जटायु महाराज, धन्य हो जो तुमने श्री रामचंद्र जी की सेवा में अपने प्राण दिए। क्या कहा? जटायु ने प्राण दिए? सुनाओ हे वीरो, मेरे भाई की मृत्यु का हाल सुनाओ। पक्षीराज, तुम्हारा भाई जटायु पंचवटी के समीप जीवन बिता रहा था। जिस समय लंकेश रावण श्री राम की भार्या जानकी को हर कर ले जा रहा था, तो उसने जानकी जी को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया, किंतु अन्यायी रावण ने उसको मार डाला और भगवान रामचंद्र ने अपने हाथ से उसका दाह संस्कार किया। निसंदेह जटायु बड़ा भाग्यशाली था जो परोपकार में मारा गया। तुम ठीक कहते हो, ये मेरे पर भी निकल आए हैं। पहले मैं अपने भाई को तिलांजलि दे दूं, फिर तुम्हें मार्ग बतलाऊंगा। अच्छा रुद्रराज, अब हमें मार्ग बताइए। गोत्र को समुद्र की दूसरी ओर रावण की अशोक वाटिका नामक बड़ा रमणीक उद्यान है। तुम नहीं देख सकते, किंतु मैं अपनी तीव्र दृष्टि से देख सकता हूँ। अब तो जो कोई भी समुद्र को लांग कर जाएगा वही सीता जी की सुधि लाएगा। अच्छा भाइयों, आप सबको जय श्री राम। अब मुझे जाने की अनुमति दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जामवंत जी, ऐसा कौन है जो इस अपार समुद्र को लांग कर जा सकता है? मैं इस समय बूढ़ा हो गया हूँ। जब भगवान ने वामन रूप धारण करके 3 पग में त्रिलोकी को नापा था, उस समय मेरी तरुण अवस्था थी और मैंने 2 घड़ी में भगवान की 7 परिक्रमा की थी, किंतु अब मैं विवश हूँ। हाँ, मेरी भी शक्ति से बाहर है ये कार्य और मैं भी विवश हूँ। मैं समुद्र लांग कर जा तो सकता हूँ, लेकिन लौट कर आने में संदेह है। हनुमान, वीर हनुमान जी, ये कार्य आपके बिना किसी से नहीं हो सकता। आपका बल पवन के समान है। नहीं महाराज जामवंत जी, मुझे तो कुछ संदेह होता है। नहीं,
कोई संदेह नहीं है। तुम पहले अपने बल और पराक्रम की कथा सुन लो, उसके बाद तुम्हें सारा बल और पराक्रम ज्ञात हो जाएगा। नहीं हनुमान जी, जैसा कि प्रभु ने कहा है, तुम केवल माता जानकी की सुध ही लेकर आओ। ठीक है, तुम लोग मेरी यही प्रतीक्षा करना। जय जय